हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का। दोस्तों आज की टॉपिक में होगी इंग्लिश पढ़ना कैसे सीखें या डिफ़िकल्ट या कठिन मीनिंग कैसे पढ़ें। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि कठिन वर्ड जब आ जाता है तो उसको पढ़ नहीं पाते हैं, तो जिससे उनको क्या होती है, प्रॉब्लम हो जाती है। तो आज की वीडियो में हम आपको ये सिखाएंगे कि कठिन मीनिंग को हम कैसे पढ़ते हैं, उसका पढ़ने का तरीका क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी वर्ड कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जैसे यहाँ पर आया है एरो। क्या आया है? एरो। ठीक है, तो एरो को अलग पढ़ लेंगे और GANCE, जी को हम लोग गा पढ़ते ही हैं ना। उसके बाद गा में ए लगा हुआ है, जी में ए लगा है तो गे हो गया। एन आया है तो आधा ना मान लेंगे उसको, और जो सी के बाद अगर ई आया है तो उसको सा पढ़ा जाएगा। तो ये क्या हो गया? एरोगेंस। क्या हो गया? एरोगेंस। तो इस तरह से उसको हम तोड़ कर यानी हाफ हाफ करके किसी बड़े से बड़े इंग्लिश वर्ड को आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक, अब उसके बाद अगला वर्ड है आपका एपोलॉजी। क्या है? एपोलॉजी। तो एपो के लिए खाली आप एपो अलग कर लीजिए, मतलब इतना पार्ट अलग कर दो, और लॉजी ये जो है अलग कर दो। ठीक है, अब एरोगेंस की जो हिंदी होती है, अगर हम मीनिंग की बात करते हैं, ये तो पढ़ना हमें आ गया, तो इसकी मीनिंग होती है घमंड। क्या होती है? घमंड, एरोगेंस। ठीक, अब ये जो है एपोलॉजी, इसको पहले हम लोग पढ़ना सीखेंगे। एपोलॉजी ना, ओ लॉजी, अपोलॉजी, कुछ लोग इसको अपोलॉजी भी पढ़ते हैं, अपोलॉजी। ठीक है, तो ये जो है GY, यहाँ पर एपोलॉजी ही इसको पढ़ा जाएगा, क्योंकि जी के बाद वाई आ गया है, इसलिए जो है जी का जी ही रहेगा। एपोलॉजी, एपोलॉगी नहीं पढ़ा जाएगा, एपोलॉजी। ठीक है, फिर उसके बाद अगला वर्ड हमारा है एबंडन। क्या है? एबंडन। तो पहले हम लोग एबन ना, ए और बन, एबन हो गया हमारा, इतना हुआ। अब उसके बाद डन, DON, ये डन, एबंडन। तो कितना आसानी से ये हो रहा है, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा ना कि कैसे हम किसी भी बड़े वर्ड को तोड़ के आसानी से पढ़ लेते हैं। तो हमको कोई भी बड़ा वर्ड क्यों ना हो, मान लीजिए अगर इससे भी बड़ा वर्ड आता है, तो उसको हम लोग कैसे तोड़ेंगे, उसको 2-3 पार्ट कर लेंगे। यहाँ जैसे 2-2 पार्ट कर रहे हैं, अगर आपको समझने में दिक्कत आ रही है तो उसका 3 पार्ट, और बड़ा वर्ड है तो 4 पार्ट। बस इतने में कितना बड़ा से बड़ा वर्ड जो है आसानी से टूट जाएगा, और आपको उसकी स्पेलिंग भी याद हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, कुछ वर्ड और हैं, अगले स्लाइड में दिखाते हैं हम आपको। यहाँ पर देखें कि डिफ़िकल्ट इंग्लिश कैसे पढ़ें, यानी डिफ़िकल्ट मतलब होता है कठिन, अंग्रेजी कैसे पढ़ें। जैसे अभी तक हमने आपको ये बताया बेने, उसके बाद फिट। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बेने। क्या लिखेंगे? बेने। बेनिफिट मीन्स क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा, या ना पता होगा तो इसका मतलब होता है लाभ या फ़ायदा। इसको पहले बेने पढ़ेंगे, बेने के बाद फिर उसके बाद फिट, बेने और फिट मिला दो तो क्या हो गया? बेनिफिट। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाई बटन, लाइक और शेयर भी करना ना भूलें, ताकि आप लोग इस वीडियो की मदद से बड़े वर्ड को, हार्ड से हार्ड वर्ड को, डिफ़िकल्ट वर्ड को आसानी से पढ़ना सीख जाएंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहें और पूरी वीडियो को अच्छे से वॉच करें, ज़रूर आप जो है पढ़ना सीख जाएंगे। अब उसके बाद अगला वर्ड है हमारा चैम्पियन। तो चैम और उसके बाद पियन, ध्यान दीजिएगा। तो हमको क्या करना है, पहले चैम लिखना है। क्या लिखना है? चैम। चैम हमने लिखा, अब PION, इसको पियन पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? पियन। तो क्या मिला दो दोनों को, क्या हो गया? चैम्पियन। क्या हो गया? चैम्पियन। ओके, फिर अगला वर्ड है हमारा कमेंड। देखिए सी के बाद अगर और कोई वर्ड आता है, एक चीज़ आपको बता दें, कभी कभी हो सकता है आपके अंदर कन्फ्यूज़न रहता होगा कि जो सी है, कहीं इसको हम लोग साफ पढ़ लेते हैं, कहीं जो है इसी सी को हम का पढ़ते हैं, तो कभी कभी कन्फ्यूज़न होता है ना। तो वो कन्फ्यूज़न क्या है, आज मैं दूर कर दूंगा। वो कन्फ्यूज़न ये है कि जब सी के बाद आपका ई होगा, आई होगा, वाई होगा,
तो सी को हम साथ पढ़ते हैं, लेकिन सी के बाद ई आई को छोड़ाकर, अगर इनको छोड़ाकर कोई भी वर्ड आता है, कोई भी लेटर आता है, तो वहाँ पर उसको का पढ़ेंगे। जैसे अब सी के बाद देखो ओ आया, देखिए हमने ई आई वाई लिया, ओ नहीं लिया इसमें, तो इसको का पढ़े जाएंगे। अच्छा, कॉमे तक पढ़ लेंगे, कॉमेंट, यहाँ लिखेंगे कॉमेंड, क्या है ये, कॉमेंड, ठीक है, ये कमेंड है, कमेंड मतलब सुधार ना। तो दोस्तों अगले स्लाइड में चलें और अच्छे से सीखें। बाकी इन वर्ड को तो आपको पता चल रहा है इसको क्या पढ़ा जाएगा। अगले वर्ड में चलते हैं, अगले स्लाइड में चलते हैं और आपको दिखाते हैं। और हाँ, इसमें मजबूत वर्ड आए हैं भाई, हो सकता है इसको आप 2 पार्ट में ना तोड़ पाओ, 3 पार्ट की ज़रूरत आपको पड़ जाए। कॉन्सिडरेट और कंसोलेशन, वर्ड देख के घबराना नहीं है, मैंने बताया है कितना भी बड़ा वर्ड क्यों ना हो, तोड़ देने से वो बिल्कुल आसान हो जाता है, आसान लगने लगता है। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, सी के बाद वो इसमें भी आया है तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, और कौन सी, कौन सी, पहले इतना अलग कर लेंगे, कौन सी अलग कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद डे, डी ई डे, कौन सी डे, इतना हमने निकाल लिया, कौन सी डे। उसके बाद अब रेट, क्या पढ़ेंगे, रेट। अब मिला दीजिए तीनों को, क्या हो गया, कॉन्सिडरेट, क्या हो गया, कॉन्सिडरेट। एक बार आप लोग कमेंट भी ऐसा कर देंगे कि सर हमने इसको कॉन्सिडरेट पढ़ा है, ठीक है। अब इसको अगला वर्ड है हमारा कंसोलेशन, कंसोलेशन। तो पहले कांसो तक आ जाइए, इतना तो आप कवर कर ही सकते हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो और छोटे पार्ट में तोड़ सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। बाकी मुझे तो लगता है कांसो तक आराम से कर लेंगे, कोई कितना भी वीक बच्चा क्यों ना होगा, कांसो तक तो ज़रूर कर लेगा। कांसो हो गया। हाँ, आप एक चीज़ ये है ले, एल ए ले, और ध्यान दीजिए एक चीज़ और आपको बताना है, जैसे टी आई ओ कभी भी आता है ना तो उसको हम लोग शा पढ़ते हैं, जो कि सीटी वाला सा होता है। ध्यान दीजिएगा, इसको टीओ नहीं पढ़ेंगे। अगर आप टीओ पढ़ते हैं कंसोलेटियन तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अगर टी आई ओ आया है तो मोस्टली उसको शाह ही पढ़ा जाएगा। कॉन्सो यहाँ तक आपने पढ़ लिया, फिर उसके बाद एल ए ले, और टी आई ओ तो हमारा शाह बन गया, क्या बन गया, शाह, और एन है तो मतलब कि ये ना बन गया हमारा। अब मिला दीजिए इसको, कंसोलेशन, कंसोलेशन, ठीक है। इस तरह से ये हो गया। अब एक वर्ड ये है कॉन्फ्लिक्ट, ये तो इजी है, इसको 2 ही पार्ट में तोड़ने पे आ जाएगा। पहले कौन करेंगे, उसके बाद फी कर देंगे, उसके बाद लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट, ये हमारा हो गया। तो इस तरह से दोस्तों हम किसी भी बड़े से बड़े इंग्लिश वर्ड को आसान भाषा में तोड़कर पढ़ सकते हैं और अपनी अंग्रेजी को हम लोग मजबूत कर सकते हैं। तो सो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, हाई बटन दबाना ना भूलें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें, ताकि और कोई वर्ड ऐसा हो जो मैंने बताया है, इन सब वर्ड के अलावा और कोई वर्ड आपको ऐसा लगता है कि आपकी नज़र में टफ है, या उसको पढ़ने में आपको दिक्कत होती है, या उसकी स्पेलिंग नहीं याद होती है, तो वो आप हमें कमेंट कर दें, उसको भी मैं पढ़ना बता दूंगा कि कैसे पढ़ा जाएगा, या आसान तरीका उसका क्या है पढ़ने का, याद रखने का क्या आसान तरीका है, पूरी जानकारी आप तक पहुंचा दूंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छी टॉपिक के साथ। तब तक बने रहें आप लोग गोल्डन फ्यूचर 07 के साथ। इस पर इंग्लिश पढ़ने से लेकर हार्ड वर्ड से लेकर इजी वर्ड ट्रांसलेट, एग्ज़ाम से रिलेटेड तैयारियां, सारी वीडियोज़ इस पर अपलोड है। आप जो चाहें वहां से यूज कर सकते हैं और अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप बहुत अच्छे ढंग से आप लोगों ने देखा भी होगा, और जितना हमने बताया है अगर आप इस पर केयर करेंगे तो आपकी जो अंग्रेज़ी की वीकनेस है, कमज़ोरी है, वो ज़रूर दूर हो जाएगी। इट्स गारंटीड। ओके।